देखिए, नगर पालिका के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग त्योहार होता है तो वो ये ईद उल जुहा का ही होता है, क्योंकि हजारों की संख्या में छोटे और बड़े जानवरों की यहाँ कुर्बानी होती है। तो उनके जो फजलात होते हैं, कचरा जो होता है, तो उसको निस्तारित करना एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये एक एक्स्ट्रा काम हमारे पास बढ़ता है। हालांकि रोज की तरह से सफाई सुथराई या पेयजल जो दूसरे तमाम त्योहारों में जरूरी चीजें वो तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। तो उसी हिसाब से हम लोग तैयारी भी करते हैं। चूंकि मैं तो 2000 से इस काम को करता आया हूँ, तो काफी साल मुझे हो गया और अनगिनत त्योहारों को संपन्न कराया है। तो उस हिसाब से हमेशा कोशिश करते हैं कि पहले के मुकाबले में इस मरतबा ज़्यादा बेहतर सुविधा रहे। तो हम लोगों ने लगभग 46 जगह शहर में गड्ढे खोदे हैं और बहुत ताकीद है कि डेली का गड्ढा डेली भर दिया जाए। जैसे पहले हम लोग उसमें केमिकल डालते हैं, केमिकल डाल के छोड़ देते हैं, कुर्बानी होती है, कुर्बानी के तमाम अपशिष्ट उसमें डाले जाते हैं, फिर केमिकल डाला जाता है, फिर मिट्टी डाली जाती है। तो पहले वो 3-4 दिन जब कुर्बानी खत्म होती तब गड्ढे बंद किए जाते थे। तो इस बार हमने कहा कि नहीं, वो सिस्टम नहीं रहेगा और वो रोज का रोज बनना है, चाहे गड्ढों की तादाद आप बढ़ा लीजिए। तो गड्ढों की तादाद बढ़ा ली गई है और बड़े गड्ढे बनाए गए हैं। 4 तो हम लोगों ने मेन गड्ढे बनाए हैं जहाँ बड़े जानवरों के सब अपशिष्ट जाएंगे। पानी की सप्लाई के लिए भी हमने 28 तो जनरेटर हमारे पास अपने हैं। 8 बड़े ट्यूबवेल ऐसे हैं जहाँ जनरेटर नहीं है, तो वहाँ किराए के जनरेटर लगाए जाएंगे। 15 करीब टैंकर हैं हमारे पास और वो सारे टैंकर रेडी रखे जाएंगे और जगह जगह जरूरत होगी तो पहले एडवांस में ही लगा दिए जाएंगे। ये तैयारी हो जा रही है और बाकी लगभग 700 कर्मचारी हम लोगों ने 42 जोन में बांटा है। 45 वार्ड है, लेकिन 42 जोन में इसको शहर को बांटा गया है उस काम को निस्तारित करने के लिए। और 700 कर्मचारी कुछ दूसरे वार्डों से जहां कुर्बानी करने वाले लोग नहीं हैं, तो वहां से भी कर्मचारी उठा के इन क्षेत्रों में लगाए जाएंगे जो दिन रात काम करेंगे। तो अब कल से कूड़ा निकलना शुरू हो जाएगा, तो कल पूरी रात काम होगा, परसों पूरी रात काम होगा और फिर 28 तारीख को सुबह से कुर्बानी शुरू हो जाएगी। तो उसी हिसाब से पानी का सबनद ये किया गया कि जैसे खुला कोई लेके ना जानवर जाए, जानवर का गोश्त या मीट या कोई भी उसका कचरा सामान खुला लेके ना जाए। सब गाड़ियों पे नीचे प्लास्टिक बिछाई जाएगी और बालू डाला जाएगा ताकि रास्ते में कहीं खून या गंदगी न टपकने पाए। उसके बाद गाड़ियों को ढकने की व्यवस्था की गई, तिरपाल का इंतजाम किया गया है ताकि कहीं से भी किसी को कष्ट ना हो। जनता से भी मेरी अपील ये है कि देखिए, कुर्बानी तो एक अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए कुर्बानी दी जाती है और इस्लाम बड़ा स्पष्ट व्यू इस्लाम का है कि आपके किसी भी अमल से लोगों को, दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। हत्ता कि यहाँ तक कहा गया कि अल्लाह को कोई भी ऐसी इबादत मंजूर नहीं है जिससे लोगों को कष्ट हो। मतलब इबादत भी, पूजा भी उसको ऐसी मंजूर नहीं जिससे लोगों को तकलीफ हो। तो इस बात का ध्यान रखकर सब लोग चलेंगे तो कोई दुश्वारी नहीं है। और मऊ में तो हमेशा आप देखते रहे होंगे कि दूसरे जगहों के मुकाबले मऊ में ज्यादा सफाई सुथराई होती है। यहाँ कुर्बानी भी, मतलब आबादी के एतबार से मऊ में जितनी कुर्बानी होती है, मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में इतनी कुर्बानी कहीं नहीं होती। मैं देश की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। यहाँ कुर्बानी बहुत ज्यादा होती है आबादी के एतबार से। एक बड़ा चैलेंज होता है। सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले देखे हैं, आपने बयान दिया था गाय के ताल्लुक से लेकर गोश्त को, उस बयान को लेकर, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर हैं आप और मजहबी बातों को कहते हैं, उसको लेकर कुछ मामले आते हैं, तो उसको किस तरीके से? असल में देखिए, मजहब को, पॉलिटिक्स को, समाज को, सबको अलग अलग बांट के नहीं चल सकते आप। सारी चीजें एक हैं। ऐसा नहीं कि सारी जिम्मेदारी उलमाए कराम की है। उलमाए कराम से सीख कर दूसरे लोग भी जो हैं, उन्हें भी वो बातें आवाम तक पहुंचानी चाहिए जिनके पास संसाधन है। मैंने जो बात कही थी तो उसकी तस्दीक आप कहीं भी कर लें कि ये बात अल्लाह के रसूल ने भी कही है। हाँ, मना नहीं किया है, गाय के गोश्त के लिए मना नहीं है, लेकिन ये बात तो कही गई है कि गाय के दूध में शिफा है, यानी वो दवा है, और गोश्त बीमारी है। तो इससे एक इशारा तो मिलता ही है, लेकिन मैं तो उस तरफ जाता ही नहीं हूं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर एक तबका, एक ग्रुप और एक समाज अगर अकीदत की नजरों से एक जानवर को देखता है, उसकी इबादत करता है, उसकी पूजा करता है, उसको माँ का दर्जा देता है, तो उसको कुर्बानी करके उसके जज्बे को ठेस पहुंचाना कहीं से भी सही नहीं है। और आज देखिए, जमीयत उलमा ने भी कह दिया, जमात इस्लामी ने भी कह दिया ये बात। जो बात मैंने 4 दिन पहले कही थी तो लोगों को बुरी लगी थी, और आज देखिए कि सारे उलमाए कराम वही बात कर रहे हैं। तो बात तो जो मैंने कही थी
तो जो शरीयत की रोशनी में, उसी में बात मैंने पहले भी कही थी। उसी सवाल पे मैं आ रहा था कि जमीयत उलमा हिंद और जो मुसलमानों के बड़े बड़े रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि क्यों ना बीजेपी की दोनों जगह गवर्नमेंट है पूरे हिंदुस्तान में, 21 स्टेट में और सेंटर में, तो क्यों ना गाय को नेशनल एनिमल्स का दर्जा दे दिया। भाई हिंदू तो मान ही रहा है और कह ही रहा है कि नेशनल एनिमल का दर्जा दिया जाए। बहुत बड़े बड़े जो संत हैं उनकी भी डिमांड ये आ रही है। हैरत अंगेज बात तो यह है कि अब मुसलमान भी कह रहा है कि भाई इसको नेशनल एनिमल का दर्जा दिया जाए, तो आखिर सरकार को दिक्कत क्या है? जब सब कह रहे हैं कि हमारे लिए वो पूजनीय अकीदत है हमको उससे, तो आखिर नेशनल एनिमल का दर्जा दिए जाने में क्या आखिर दिक्कत है? आंकड़ों, देखिए, बातें करना और वोटर्स को गुमराह करना एक अलग चीज है और फैक्ट एक अलग चीज है। फैक्ट ये है कि भारत बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक है। दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर सप्लाई किसी दूसरे देश के द्वारा नहीं की जाती जो भारत के द्वारा की जाती है। तो अगर ये उसे दर्जा दे दिया जाता है नेशनल एनिमल का, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसके एक्सपोर्ट पे रोक लगेगी, तो सरकार के रेवेन्यू को नुकसान होगा। तो रेवेन्यू को नुकसान से बचने के लिए लोगों के जज्बात के साथ जो खिलवाड़ कर रही है सरकार, वो ठीक नहीं है। और मैं भी सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल नेशनल एनिमल का इसको दर्जा गाय को दिया जाए ताकि सभी लोग उसको एहतराम क्या करें। आपको लगता है कि सिर्फ सरकार को रेवेन्यू का नुकसान होगा या गाय छोड़ देती दूध की जगह? अब गाय को माध्यम बना के वोट का जरिया तो बनाया गया है, मगर जो लोग उसके मानने वाले लोग हैं उसको तो इस बात को समझना चाहिए ना कि ये तो बहुत सारे प्रदेशों में तो बाकायदा अलाउ है। आपके बंगाल में ही अब पाबंदी लगी है। आप सिक्किम की तरफ चले जाइए, गोवा चले जाइए, पांडिचेरी चले जाइए, कभी बैन ही नहीं है। तो सरकार को मैं कह रहा हूं, केंद्र सरकार एक कानून बना देना, अलग अलग प्रदेश को अलग से अलग नियम बनाने की क्या जरूरत है? गोवा को ही लेके कह रहे हैं कि जो सेंट्रल के मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी ने गोवा को लेके कहा था कि मैं तो खत्म। भाई तो ये बात तो जो लोग उसको आधार बना के जो लोग वोट देते हैं, ये तो उनको सोचने की जरूरत है ना, ये उनको सोचने की जरूरत है। एक बात मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं, जैसे मैं ये देखता हूं कि जो ईद की नमाज होती है तो बड़ी संख्या में होती है, तो ईदगाह के अंदर भी जगह नहीं होती, तो बाहर भी जो जगह होती है, तो सड़कों पे तो पाबंदी है, लेकिन और जहां जहां सहन है ईदगाह के पास, उस सहन में भी नमाज होती है। तो उसमें मैंने ये देखा कि लोगों को चप्पल और जूते जो पहन के आते हैं वो रखने की जगह नहीं होती है, तो वहीं एक जहाँ खड़े होते हैं तो वहीं लाइन से लोग अपना चप्पल भी रखते हैं और फिर वहीं सजदा करते हैं। तो मेरी एक अपील ये है कि सब लोग एक कोई कपड़े का बैग या प्लास्टिक की कोई पॉलीथीन बैग लेके आवें और अपने चप्पलों को अगर पॉलीथीन बैग में रख कर वहां रखें तो जरा ठीक लगेगा। ये मैं देखता हूं तो मुझे ठीक नहीं लगता, और आज बात निकली तो मैं आपके माध्यम से ये अपील लोगों से करना चाहता हूं कि सभी लोग अपने घर से अपने साथ एक बैग लेके कपड़े का या प्लास्टिक का लेके आवें, ताकि उसमें चप्पल को रखकर आप वहां रखें, जहां, क्योंकि वहीं जहां आप सजदा करते हैं वहीं आप चप्पल रखते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता। कैसे रास्ता नहीं, नगर पालिका की तो परमानेंट एक हेल्पलाइन नंबर है जिसका 1533 नंबर है। उसके अलावा तमाम सभासदों के मोबाइल नंबर लोगों के पास हैं, हमारे इंस्पेक्टर का, ईओ का, सभी वार्डों में जमादार हैं उनका सारा नंबर लोगों के पास है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ स्कूल के बाद ना हो तो मैं हमारा नंबर लोगों के पास है, और हम लोग एकदम रात ही सजग रहते हैं। अब 4 दिन तक एकदम सजग रहेंगे दिनों रात। इस बार हम लोगों ने एक और काम किया कि बहुत सी जगहों पर जो जानवरों को उपशिष्ट होता है तो उसे रखा जाता है, फिर बाद में उठाया जाता है। इस बार व्यवस्था ऐसी बनाई जा रही है कि जो मुख्य स्थान है, कम से कम 9 या 10 ऐसे स्थान है जहां गाड़ियां भी खड़ी रहेंगी और लोडर भी खड़ा रहेगा। यानी जाइए और लोडर में ही उसको कचरे को रखिए, लोडर फौरन गाड़ी में रख देगा, गाड़ी जैसी भरेगी वो ले जाके गड्ढों में डालेगी। तो ये एक व्यवस्था भी बनाई गई है ताकि देर तक वो गंदगी ना रहे। साहब एक सवाल, बहुत तमाम लोगों को बधाई है, ईद की मैं मुबारकबाद देता हूं और सब लोगों से ये अपील करता हूं कि सब लोग सफाई और सुथराई का ख्याल रखें। नगर पालिका के जिम्मे जो काम है मैं यकीन दिलाता हूं कि उसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।